नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य राशि परिवर्तन जो 17 सितंबर 2022 को होने वाले हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। वही सूर्यदेव जो अपनी मूल त्रिकोण राशि अपने ही राशि में बैठे हैं और 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव है और उनके घर में सूर्यदेव का जाना। एक बात तो स्पष्ट है कि अग्नि तत्व ग्रह सूर्यदेव और पृथ्वी तत्व ग्रह पृथ्वी तत्व राशि कन्या, जहां सूर्यदेव जाकर क्या अपने आप को खुशहाल महसूस करेंगे? जरूर, क्योंकि आग को पृथ्वी तत्व से कोई बुरा संबंध नहीं है। वायु तत्व उनके मित्र जरूर है और जल तत्व उनके शत्रु है, लेकिन पृथ्वी तत्व उनके लिए न शत्रु है न मित्र है। समता की भाव कह सकते हैं, फिर भी वह अच्छे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहां सूर्यदेव बुध के साथ रहेंगे, जो बुधदेव उच्च का होकर वहां पूर्व से बैठे हुए। इसका अर्थ है कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग का निर्माण होना, यह भी एक महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देता है गोचर मंडल में। और वही शुक्रदेव भी प्रवेश करेंगे 24 सितंबर के आसपास। तो तीन ग्रहों की युति, जिसमें खास तौर पर बुधादित्य योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और शुक्र के लिए बाद में हम चर्चा करेंगे। ये बुधादित्य योग और सूर्य के अच्छे गुणों को वृद्धि करने के लिए एक चीज तो आवश्यक है। मासिक राशिफल में खास तौर पर प्रत्येक माह के खास कार्यों को दिखाने वाले सूर्यदेव ही हैं, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में दशा अंतर दशा जो भी देना चाहते हैं उसे एक माह के अंदर में बांधने वाले सूर्यदेव हैं, जो एक माह के अंदर में उस घटना को दिखाते हैं। इस बार तो निश्चित तौर पर कोई बड़े परिवर्तन, कोई बड़े घटना चक्र शुभता की ओर अशुभता की ओर कुछ भी हो सकता है, जिसे घटित होना चाहिए। खास तौर पर शुभता के क्षेत्र में अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि सामने से अपने घर में बैठे हुए गुरुदेव उन पर दृष्टि डाल रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। कुछ क्षेत्र के लोग ऐसे हैं जिनके लिए तो बहुत अच्छा है। खास तौर पर बुध और सूर्य की युति, बुधादित्य योग, जो आईटी के सेक्टर में है, निश्चित तौर पर उन्हें इस पूरे एक माह तक रहेंगे सूर्यदेव कन्या राशि में। एक माह तक उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे आईटी के क्षेत्र से जो जुड़े हैं। दूसरी तरफ मेडिकल के क्षेत्र से जो जुड़े हैं, सूर्यदेव मेडिकल को भी दिखाते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर के लिए, मेडिकल से जुड़े कार्य करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन जब बुध वाणी के कारक हैं और सूर्यदेव तेज डालने वाले हैं, तो लौ भी पीछे नहीं छूटता है। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है परामर्शदाता के लिए, जो परामर्श देने का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यह योग। यह तो देंगे नाम यश को बढ़ाने वाले, सूर्य पर दृष्टि है गुरुदेव की, नाम यश देने वाले हो जाते हैं। सूर्य के अपने कारकत्व बहुत तेजी से काम करेंगे। पिता की तरफ से अनबन, परेशानी, उससे आपको लाभ मिलने के योग, कुछ भी तरह की बात हो पिता से जुड़ी हुई, वह दिखाएंगे जरूर। गवर्नमेंट से जुड़े हुए, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं आप, जॉब करते हैं, जाना चाहते हैं, तो निश्चित जाने इस अवधि में सूर्यदेव आपके ऊपर मेहरबान है। लेकिन राशि फल के अनुसार किन राशि वालों को क्या मिलेगा इस एक माह के अंदर में, जो सूर्यदेव देने के लिए ही आए हैं गुरु कृपा से, तो निश्चित तौर पर मिलेंगे। मेष राशि की बात यदि की जाए
तो मेष राशि वालों के लिए छठे घर में बैठ गए हैं। पंचम बुद्धि, विवेक, शिक्षा, एजुकेशन, संतान के मालिक, प्रेम प्रसंग के मालिक छठे घर, रोग ऋण लड़ाई झगड़ा के घर में बुध के साथ राजयोग कारक बनाए और 12वें हानि घर में बैठ करके गुरुदेव की दृष्टि है। तो ये क्या योगा योग बना देते हैं। सोचने वाली बात है। क्या आपको शेयर मार्केट में संभल के रहना चाहिए? शेयर मार्केट से हानि, उतार चढ़ाव का क्षेत्र है। संतान की तरफ से कुछ परेशानी है, लेकिन संतान के बाहर जाने के योग। एजुकेशन, शिक्षा में आपको चेंज, परिवर्तन, क्योंकि चेंज घर में बैठ के गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। स्थान परिवर्तन, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता रखते हैं, विदेश में जाने के योग बनाते हैं। मेष वालों के लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए यह भाग्योदय कारक है, चिंता नहीं। और सूर्यदेव आपके संतान के सुख तो दे रहे हैं, प्रेम प्रसंग को भी आपसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन वह दूरी झगड़ के हो सकती है, मनमुटाव के साथ हो सकती है, क्योंकि छठे घर तो झगड़ा विवाद है। वहां कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, दूरी तो बना रहे हैं आपके प्रेम प्रसंग को। ये स्थिति है, लेकिन शत्रु पर आप विजय पाएंगे, किसी तरह के ऋण से आप मुक्ति पाएंगे, रोगों से भी मुक्ति पाएंगे, केस मुकदमा में विजय होंगे। ये तो अच्छी स्थिति भी दे रहे हैं। जब दशा गोचर चलते हैं तो शुभ अशुभ दोनों परिणाम होते हैं, दिखाई देते हैं कब कैसे क्या मिलेंगे। अब देखते हैं कि वृषभ वालों के लिए जब पंचम स्थान में ही सूर्यदेव बैठे हैं चतुर्थ के मालिक होके, तो क्या हो सकता है। यहाँ तो वो प्राश्रय राजयोग बनाए और लाभ घर से गुरुदेव की दृष्टि अचानक घर का मालिक होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पंचम घर में लाभ की प्राप्ति का संकेत है। वृषभ वालों को शेयर मार्केट से लाभ, पुत्र के लाभ, पुत्र की तरफ से कोई गुड न्यूज़, अच्छे समाचार, शिक्षा से लाभ, शिक्षा में अच्छा करना या अवार्ड की प्राप्ति होना, स्कॉलरशिप की प्राप्ति होना। उसके बाद यही पंचम स्थान प्रेम प्रसंग भी है, प्रेम प्रसंग में भी अच्छे संकेत देते हैं। आपके प्रेमी आपके लिए लाभदायक और अचानक कोई बड़े लाभ की प्राप्ति भी होगी। अचानक प्रेम प्रसंग का जन्म भी दिखाई देता है। गुरु की दृष्टि है पंचम। लेकिन यहां अगर देखा जाए तो चौथे के मालिक हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, संपत्ति के मालिक, घर के मालिक। इसका मतलब है कि भूमि भवन के योग भी बनाते हैं, प्राप्ति के वाहन प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। गुरु लाभ के मालिक, लाभ दिलाएंगे, प्रॉपर्टी का लाभ, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि कराएंगे, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नाम, यश, पहचान बनाएंगे। जो जनता का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जब मिथुन वालों की बात की जाए तो चौथे घर में ही बैठे हैं सूर्यदेव, पराक्रम के मालिक होके अपने पराक्रम से आप बहुत कुछ करने वाले हैं, जबकि कर्म के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि है। एक बात स्पष्ट है, अपने पराक्रम से जॉब की प्राप्ति, संघर्ष के द्वारा, कंपटीशन के द्वारा जो प्रयासरत में है, मिथुन वालों को ऐसे अवसर है जो जॉब की प्राप्ति कराएंगे सूर्यदेव और गुरुदेव के मिलन से। अब देखते हैं कि छोटे भाई बहनों से लाभ, छोटी यात्राएं लाभदायक, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, नेटवर्किंग, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब क्षेत्रों से जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र से, भूमि भवन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा संकेत है, लाभ की प्राप्ति है। आपके घर में सुखों की वृद्धि भी होगी। बुधादित्य योग बने हुए हैं और यहाँ बुध भद्र नामक राजयोग के साथ है, इसलिए इस राजयोग का फल सूर्यदेव को मिलेगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में बैठे हैं धन के मालिक हो कि धन प्राप्ति में अपने पराक्रम का इस्तेमाल करें। इसका अर्थ क्या है, कहीं आपको धन चाहिए तो आप पीछे नहीं हटे, निराशा ना दिखाएं और एकदम सतत प्रयास करें। आपके धन फंसे हुए हैं, एक बार आप हुकार भरे, पराक्रम दिखाएं, देखें वह कैसे धन वापस आता है। धन तो दिलाएंगे पराक्रम के माध्यम से। छोटे भाई बहन भी आपको धन दिला सकते हैं। कुछ यात्राएं हैं जो धन के लिए है, आर्थिक लेन देन में आपको काफी लाभ होंगे। और नेटवर्किंग से जुड़े क्षेत्र में जो है, ट्रांसपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में जो है, उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है।
बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। कर्क वालों के लिए अच्छे संकेत बनते हैं। कुटुंबों से अच्छे योग। बैंक के क्षेत्र में जॉब चाहते हैं तो जरूर प्रयास करें। भाग्य के मालिक गुरुदेव की दृष्टि संकेत देते हैं बैंकिंग क्षेत्र में जो भी है प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, वहां लाभ। इसका मतलब ऋण की प्राप्ति भी हो सकती है। गुरुदेव ऋण के मालिक हैं, देख रहे। सिंह वालों के लिए धन भाव में ही बैठे हैं सूर्यदेव, स्वयं आपकी राशि के मालिक हो। क्या संकेत देते हैं? एक संकेत तो स्पष्ट है कि आपका मन एक माह तक धन संचय में लगा रहेगा। कहां से धन पाऊं, कहां से लाऊं, आप अपने धन, फंसे हुए धन के लिए सतत प्रयास करेंगे। कभी कभी अचानक धन की प्राप्ति, लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से भारी लाभ। पंचम के मालिक गुरुदेव अष्टम लॉटरी घर में बैठ के देख रहे हैं, अचानक धन प्राप्ति का योग बना देते हैं। तो अचानक धन प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। धन तो मिलेंगे, हेल्थ का भी सुख मिलेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी। अचानक जो भी होगा, गुरुदेव अपने प्रभाव डाल रहे। बुद्धदेव धन देना चाहते हैं, धन और इनकम के मालिक होके बैठे हैं बुद्धदेव। लग्नेश के साथ एक धन योग का निर्माण है, जब कारक धन गुरुदेव की दृष्टि भी है। तो सिंह वालों के लिए ये पूरे माह धन जमा करेंगे और धन की प्राप्ति होगी बेशुमार। रिश्ते नातों में अच्छी स्थिति रहेंगे। बैंकिंग के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऋण चाहते हैं, मिलेगी। कन्या वालों के लिए आपके लग्न राशि में ही बैठे हैं सूर्यदेव। किसके स्वामी हैं? विदेश घर के मालिक। क्या संकेत देते हैं? शरीर से जुड़े हुए कोई कार्य संपन्न होंगे। क्या आपके शरीर विदेश जा रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं? निश्चित जाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य में है, निश्चित सफलता। आप विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस घर से गुरुदेव की दृष्टि है, बड़े लाभ। यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसका एक लिंक आप विदेश से जोड़ दें, देखिए आपका बिजनेस चलने लगेगा। यही अवसर है पार्टनरशिप करने का, विदेशी पार्टनरशिप। विवाह करना चाहते हैं, विदेश में विवाह का योग संपन्न हो रहे हैं। कन्या वालों के लिए इस समय एक महत्वपूर्ण बात है, पूरे माह स्थिर नहीं रह पाएंगे, भाग दौड़ जारी रहेगा। चाहे कर्म के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे विवाह के लिए, चाहे एजुकेशन, शिक्षा के लिए, भाग दौड़ जारी रहे। सफलता मिलेगी जरूर। तुला वालों की यदि बात की जाए तो खर्चे घर में आपके सूर्यदेव बैठे हैं, इनकम लाभ के मालिक होगी। क्या आपके लाभ खर्च की ओर जा रहे हैं? एक संकेत। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेश घर में है, जबरदस्त लाभ। ये भी एक योग बनाते हैं। तुला वाले जिनका विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस है, निश्चित आप पाएंगे बहुत जबरदस्त सफलता। वही विदेश घर के मालिक हैं बुद्धदेव, उनके साथ बुद्धादित्य योग बनाकर 12वें घर में बैठे हैं सूर्यदेव, और छठे घर से देखते हैं गुरुदेव, छठे के मालिक भी है। तो क्या संकेत देंगे? एक संकेत तो बहुत मजबूती से है कि आपको बड़े बैंक लोन दिलाएंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, और आपके लोन जो पुराने हैं उससे मुक्ति भी दिलाएंगे, शत्रु बाधा से आपको बचाएंगे। और खर्चे तो होंगे जरूर, सूर्यदेव बैठे खर्चे घर पर। और एक महत्वपूर्ण बात है, शयन सुख की प्राप्ति। जो आपके जीवन साथी आपसे अलग है, दूर रह रहे हैं, उन्हें वो मिलाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी तरफ मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है, डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जो नर्सिंग का काम करते हैं उनके लिए अच्छा संकेत है। जो नर्सिंग हॉल चलाते हैं, उनका उससे जुड़ा हुआ बिजनेस है, मेडिसिन से जुड़ा हुआ बिजनेस है, एमआर है, उन सब के लिए एक अच्छे संकेत है। और जो ऋषि महात्मा संत है, उनके लिए मोक्ष योग भी बनाकर बैठे हैं सूर्यदेव। वृश्चिक वालों के लिए इनकम घर में बैठे हैं सूर्यदेव, कर्म के मालिक होके। जब कर्म लाभ घर में हो तो इंक्रीमेंट, आपके कर्म में आपको इंक्रीमेंट, कहीं न कहीं से कोई लाभ की प्राप्ति कर्म के माध्यम से। और कर्म की प्राप्ति, क्योंकि ये जो एकादश भाव है वो लाभ का ही घर नहीं है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यदि कर्म से जुड़ी हुई, प्रमोशन से जुड़ी हुई कोई भी मनोकामनाएं है तो पूर्ण करेंगे। जॉब के लिए प्रयासरत है, पंचम के गुरुदेव की दृष्टि है, जॉब दिला सकते हैं।
जबरदस्त। और वो जो भी जॉब इस अवधि में वृश्चिक वालों को प्राप्ति होती है, एक बात जान ले, जबरदस्त लाभदायक जॉब, इनकम घर है, फंसे हुए धन, रुके हुए धन जो आपको कहीं से मिलना है वो भी दिलाने की क्षमता रखते हैं सूर्यदेव। ऐसे कर साइड इनकम, साइड बिजनेस, साइड कोई भी सोर्स ऑफ इनकम को जन्म देते हैं, पार्टनरशिप को जन्म देते हैं। यह बहुत अच्छा संकेत है। एजुकेशन, शिक्षा से लाभ, संतान सुख अच्छे हैं, प्रेम प्रसंग मधुरमय है, ये भी संकेत है। धनु वालों के लिए कर्म स्थान में सूर्यदेव बैठे हैं, दिग्बली हैं, गुरुदेव हंस योग बना के देख रहे हैं। अब भद्र योग के साथ सूर्यदेव धनु वालों की सबसे अच्छी स्थिति दिखाते हैं, क्योंकि स्वयं भाग्य के मालिक हैं सूर्यदेव और धर्म कर्मादि योग बनाते हैं। इसलिए सूर्यदेव पूरे माह भर, एक माह तक धनु वालों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। जो बेरोजगार हैं, जिनका जॉब फंसा हुआ है, जॉब मिलने की बात चल रही है, निश्चित जाने इस एक माह के अंदर में मिलेंगे। यह तो योग ही है ऐसा। जरा भी आपके दशांतर दशा साथ दिए कि यह गोचर आपको सारा चीज दे देंगे। नाम यश की प्राप्ति कराएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, इंक्रीमेंट दिलाएंगे, किसी भी तरह के बिजनेस और जॉब को जोड़ेंगे और आपके प्रॉपर्टी सुख भी दिलाएंगे, घर में सुख दिलाएंगे, वाहन दिलाएंगे नए, और साथ साथ में जो राजनीतिक वर्ग से जुड़े हुए हैं उनको नाम यश दिला देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्हें नाम यश पहचान बना देंगे। कलाकार हैं तो पहचान बनेंगे, एक नई पहचान का संकेत है। कुछ ऐसे कार्य आपके हाथों से होगा जो आपके समाज में नाम फैलेंगे, देश में नाम फैलेंगे, विदेश में नाम फैलेंगे। मकर वालों के लिए यही सूर्यदेव बुध के साथ भाग्य स्थान में बैठे और अष्टम के मालिक होके, भारी उतार चढ़ाव का घर होता है अष्टम, और उतार चढ़ाव के मालिक आपके भाग्य स्थान में, भाग्य में उतार चढ़ाव, पिता की तरफ से कुछ परेशानी दिख सकता है, जाति बदलना, धर्म बदलना, ये सारे स्थिति इस अवधि में जन्म लेते हैं। और ये धर्म, कर्म, पूजा पाठ से जुड़े क्षेत्रों में अभिरुचि को जन्म देते हैं, क्योंकि गुरु विद्या का स्थान अष्टम है और धर्म स्थान बैठे। ऐसे गुरु की प्राप्ति करा देते हैं जो आपको दीक्षा दे, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म, किसी क्षेत्र में। ये योग इसलिए महत्वपूर्ण है कि पराक्रम भाव से गुरुदेव की दृष्टि है, इसलिए गुरु प्राप्ति का संकेत यही है इसी माह। और क्या हो सकता है, विदेश जाने के योग बनेंगे, मकर वालों के बाहर जाने के योग शुरू हो गए, इस माह में संपन्न होंगे। हायर एजुकेशन की ओर इंडिकेशन है। उसके बाद पिता की तरफ से लाभ, विदेश यात्रा और वसीयत की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद है तो वो प्राप्त होंगे। कुंभ वालों के लिए अष्टम घर डेढ़ हाउस में बैठे हैं सूर्यदेव, लेकिन सेवंथ के मालिक है। बिजनेस, व्यापार का डेडलाइन पर जाना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव धन भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अचानक उतार चढ़ाव से आप परेशान हो सकते हैं, आपके पैसा फंस सकते हैं, परंतु वापस आएंगे इसकी गारंटी है, क्योंकि गुरुदेव देख रहे हैं। और अष्टमेश के साथ सूर्यदेव बैठे हैं तो इसका अर्थ होता है कि अचानक धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। बुधदेव अष्टम में बैठे तो अचानक धन लाभ दिलाते हैं। और यहीं पर अगर इनकम और धन के मालिक गुरुदेव धन कारक होकर के सूर्यदेव पर दृष्टि डालते हैं तो कुछ अचानक ऐसे बिजनेस भी जन्म ले सकते हैं जो बहुत धनदायी होगा। अचानक पार्टनर जन्म ले सकते हैं जो बहुत ऊंचे लेवल का पार्टनर हो, यह संकेत भी है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव दिखता जरूर है, लेकिन अचानक आपके कहीं विवाह सेटल हो सकते हैं, बात बन सकती है विवाह जब हो। प्रेम के मालिक के साथ विवाह का मालिक अष्टम घर में बैठे हैं, गुरुदेव की दृष्टि, अचानक आपके प्रेम विवाह में बदलने की बात बन सकती है। ऐसे योग बना दिए हैं तो उसका लाभ दिखेगा। शिक्षा में परिवर्तन, अचानक बाहर जाने का योग, अचानक संतान सुख की प्राप्ति, जुए शेयर सट्टों से भारी लाभ। मीन वालों के लिए सेवेंथ हाउस में बैठे हैं
और दो दो राजयोग के साथ है सूर्यदेव। एक तो हंस योग सामने से देख रहे हैं, भद्र योग के साथ है, बुद्धादित्य योग बनाकर बैठे हैं। ऐसी स्थिति मीन वालों के लिए सूर्यदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देना चाहते हैं, लेकिन है तो छठे घर के मालिक। रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, इन सब में आपको विजय दिलाएंगे। ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, बड़ा बैंक लोन चाहिए तो मिलेगा। शत्रु को दूर भगाएंगे या सुलह कराएंगे। बिजनेस में क्या हो सकता है? ऐसे योग में जब ऋण के मालिक सूर्यदेव बिजनेस घर में राजयोग बना के बैठ जाए, तो ऐसे योग में देखा गया है कि बड़े बड़े बिजनेस सेटअप होते हैं, बड़े बड़े लोन पर। बहुत बड़े बड़े लोन लेकर के बिजनेस का योग बनाते हैं, पार्टनरशिप बनते हैं, बड़े बड़े लोन लेकर के नए पार्टनरशिप शुरू होते हैं। और इस अवधि में कोई विवाह की बात अगर चल रही हो तो निश्चित तौर पर जान ले आप कि विवाह तो बहुत ऊंचे घर पर होते हैं, जो नामी परिवार में उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जरूर होना चाहिए स्थान। तो ऐसे क्षेत्र में विवाह के योग बनाते हैं, वहां बात बनने की हो सकती है। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव, झगड़ा, विवाद है, लेकिन कोई गंभीर रूप नहीं दिखता है। सूर्यदेव है, नामयश तो दिलाएंगे ही आपके, और अच्छे परिणाम भी देंगे। कुछ कुछ बुरे परिणाम दिखाते जरूर है। छठे झगड़े के मालिक होने के कारण जो दाम्पत्य जीवन में झगड़ा हो, यह थोड़ा संभलने की बात है, लेकिन कोई बुरे परिणाम नहीं। तो हम देखते हैं सूर्य राशि परिवर्तन से आपको क्या मिलता है। यदि परेशानी अधिक बढ़ती हुई दिखती है तो एक बात जरूर जाने, सूरज को जल चढ़ावे। एक लाल फूल डालकर एक लोटे जल में सूर्यदेव को अर्पित करें, नहा धो के सवेरे, बस काफी है, यही काम कर जाएगा। आप इसका जरूर लाभ लें। धन्यवाद।